सुप्रभात भैया बहनों। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट लेसन 7 हु विल प्ले विथ मी ये प्रश्न पूछ रहा है कि मेरे साथ कौन खेलेगा। हु विल प्ले विथ मी यानी मेरे साथ कौन खेलेगा, ये अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है और ये पाठ बहुत ही रोचक है। अपन इस पाठ को पढ़ेंगे। ये आपका पाठ शुरू हो जाता है। लेसन 7 हु विल प्ले विथ मी, आगे इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है, इसका अर्थ है प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है मेरे साथ कौन खेलेगा। अब इस पाठ में पढ़ेंगे तो जानेंगे इस पाठ में क्या पूछा है। इसके सबसे पहले दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको समझिए। व्हाट डू यू लाइक मोर, टू स्टडी और टू प्ले? इंटरोगेटिव मार्क, अर्थात आप अधिक पसंद क्या करते हो, अध्ययन करना या खेलना? इसका आंसर होगा आई लाइक बोथ स्टडिंग एज वेल एज प्लेइंग, अर्थात मुझे अध्ययन करना एवं खेलना दोनों पसंद है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा देखिए आप, व्हाट विल हैपन इफ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी? इंटरोगेटिव मार्क, अर्थात क्या होगा अगर आप अपना पूरा समय खेलने में बिताते हो तथा अध्ययन नहीं करते हो? इसका आंसर होगा इफ आई स्पेंड ऑल ऑफ माई टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी आई विल फेल इन द एग्जामिनेशन। यदि मैं अपना पूरा समय खेलने में बिताता हूं एवं पढ़ाई नहीं करता हूं तो मैं परीक्षा में असफल हो जाऊंगा। अब इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हमने पढ़ाई का महत्व तो समझा। ये जो कहानी है इसके बारे में अब देखिए। सबसे पहली लाइन अपनी उंगली रख लीजिए और धीरे धीरे पढ़ना है, साथ साथ हिंदी भी करनी है। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल, अर्थात ये कहानी एक लड़के के बारे में है जो अध्ययन बिल्कुल करना भी पसंद नहीं करता था। वन डे ही मीट सम क्रिएचर्स एंड देन ही चेंज। एक दिन, वन डे है ना भाई, एक दिन वह कुछ जीवों से मिलता है तथा इसके बाद वह बदल जाता है। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ, लेट्स फाइंड आउट। वह स्वयं में परिवर्तन क्यों करता है, आइए हम इसका पता लगाएं। अब आपके सामने ये कहानी है और इस कहानी को अपन पढ़ेंगे। ये जो एक गार्डन है, गार्डन के एक चित्र में आप देखिए एक भैया बैठा है बेंच के ऊपर। ये क्या कर रहा है इस कहानी से हम जानेंगे। इस चित्र को इंडिकेट करके, इस चित्र को अंकित करके बताया गया है दिस इज रोहित, ये रोहित है। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज, वह अध्ययन करना पसंद नहीं करता है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डज नॉट गो देयर। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड, उसके सभी मित्र, गो टू स्कूल डेली, प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। बट ही डज नॉट गो देयर, लेकिन वह विद्यालय नहीं जाता है। ही वंडर्स हेयर एंड देयर, वह इधर उधर घूमता रहता है। वन डे ही गोज टू द गार्डन नियर हिज होम, एक दिन वह जाता है अपने घर के पास में जो बगीचा है वहां। ही फाइंड नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन, उसने क्या पाया, उसने ये पाया, वो ये पाता है कि उस गार्डन में कोई बच्चा नहीं है टू प्ले विथ मी, जो उसके साथ खेल सके। ही सिट्स ऑन ए बेंच, वह एक बेंच पर बैठता है। अंडर द बिग बेरियन ट्री, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही नोटिस ए पीकॉक डांसिंग, उसने ध्यान दिया कि एक मोर है वो नाच रहा है। मोर का काम नाचना होता है, वो नाच रहा है। तो ये मोर से बात करता है। आप देखिए बहुत ही रोचक कहानी है ये। नियर द फ्लावर बेड्स, जो कि फूलों के
पौधे के पास है। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड सेज, रोहित गया मोर के पास और बोला, सेज टू हिम, उससे बोलता है, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पिकॉक सेज, मोर कहता है, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूं। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। देन रोहित मीट्स ए डॉग, तभी रोहित एक कुत्ते से मिलता है। ही आस्क्ड हिम, वह उसे पूछता है, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज, कुत्ता बोलता है, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं मेरे मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूं। अब देखिए आप, सो आई कैन नॉट प्ले विथ मी, सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। वो भी अपना काम कर रहा है। ही हैपन्स टू सी ए पैरट, तभी उसने एक पैरट के तोते को देखा। और कौवा, क्रो यानी कौवा हो गया, स्पैरो यानी चिड़िया हो गया, एंड हॉर्स यानी घोड़ा हो गया। इन सभी क्रिएचर्स अर्थात सभी प्राणियों से वो मिला। ही आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चंस, और सभी से यही प्रश्न पूछा, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? अब वी आर बिजी, उसको आंसर वही मिला जो सब प्राणियों ने दिया था, हम व्यस्त हैं। वी हैव मेनी थिंग्स टू डू, हम अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। वी कैन नॉट प्ले विथ यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। दे रिप्लाई, उन्होंने उत्तर दिया। दिस हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इसका रोहित पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट का अर्थ असर होना, प्रभाव होना। रोहित पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। एंड ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, स्वयं से कहा, ऑल ऑफ देम आर बिजी, सभी अपने आप में व्यस्त हैं। सभी लोग क्या कर रहे हैं? व्यस्त हैं। व्यस्त अर्थात बहुत बिजी हैं। एंड दे आर डूइंग समथिंग, वे कुछ न कुछ कर रहे हैं। इट इज ओनली आई एम, ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, और ये केवल मैं अकेला ही हूं। हु एम नॉट वर्किंग, जो कि काम नहीं कर रहा हूं। नाउ आई विल आल्सो डू माई वर्क, अब मुझे अपना काम करना चाहिए। मुझे भी, आल्सो आया ना भाई, आई विल आल्सो डू माई वर्क, मुझे भी अपना काम करना चाहिए। एंड कीप माई सेल्फ बिजी, अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। आई विल गिव अप, मैं त्याग दूंगा। गिव अप का अर्थ होता है त्याग देना। माई लेजीनेस, मैं मेरे आलस्य को त्याग दूंगा, या आलस्य की प्रवृत्ति को मैं त्याग दूंगा। ही रिटर्न्स होम, वह घर लौटा। एंड डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डेली, और उसने निश्चय किया प्रतिदिन विद्यालय जाने का। ही स्टार्ट्स स्टडिंग अटेंसिवली, और उसने अध्ययन को लगातार प्रारंभ किया। एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क, अपने गृह कार्य को पूर्ण किया। आल्सो यानी भी, अपना जो पीछे का गृह कार्य था उसको भी पूर्ण किया। ही लर्न्स हिज लेसन रेगुलरली, वे अपने पाठ को नियमित रूप से याद करता। इन द इवनिंग, और शाम को, ही गोज टू द प्लेग्राउंड, और शाम को वह खेल के मैदान में जाता। एंड फाइंड हिज फ्रेंड्स देयर, वहां अपने मित्रों को पाता। ही प्लेज विद देम, वह उनके साथ खेलता। अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटा। आफ्टर रिटर्निंग होम, घर लौटने के बाद, ही टेक्स हिज डिनर, वह अपना रात्रि का भोजन करता। एंड देन रिवाइज दैट व्हाट, और रिवाइज कर होता है वापस जो हमने पढ़ा उसका दोहरान करना। रिवाइज व्हाट ही स्टडीज एट स्कूल, जो विद्यालय के अंदर उसने पढ़ाई की उसका दोहरान करना। विथ दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार में ये जो परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। ही इज नाउ लाइक्ड बाई एवरीवन, सभी उसको पसंद करने लगे। जो भी मिलता, मम्मी पापा जितने भी थे उसके घर में, सब उनको पसंद करने लगे। वो अच्छा बच्चा बन गया। हिज टीचर्स प्राइज हिम, उसके अध्यापक उसकी प्रशंसा करते। फॉर हिज पंक्चुअलिटी, उसकी नियमितता। एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, और उसके मम्मी पापा, पेरेंट्स का अर्थ होता है माताजी पिताजी, उस पर गर्व महसूस करते। ये अपने भैया रोहित की कहानी है, और इस पाठ का हमने उच्चारण किया, ट्रांसलेशन किया। अब इस पाठ के ग्लोसरी वर्ड्स पर आ जाइए। वंडर का अर्थ होता है
इधर उधर घूमना। दूसरा है इम्पैक्ट, असर। तीसरा है गिव अप अर्थात त्याग देना। चौथा लेजीनेस, आलस्य। पांचवा डिसाइड अर्थात निर्णय लेना। छठा है अटेंसिवली, ध्यानपूर्वक। सातवां रिवाइज अर्थात दोहराना। आठवां है पंक्चुअलिटी, इसका अर्थ होगा समय पालन। और ये हमने सारे इसके ग्लोसरी वर्ड्स पढ़ लिए। ये ग्लोसरी वर्ड्स आपको पीडीएफ में करने हैं अपनी कॉपी में, वैसे ही क्लास वर्क लिख करके व्यवस्थित दिनांक लगा करके। अब आ जाओ आप एक्टिविटी फर्स्ट में। एक्टिविटी फर्स्ट का ए, एक्टिविटी फर्स्ट के ए में आप देखिए, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको लिखना है इसमें सत्य कथन के लिए टी और असत्य कथन के लिए एफ लिखना है। पहला जो सेंटेंस है वो देखिए, वी शुड गिव अप लेजीनेस, क्या हमें आलस्य का त्याग करना चाहिए? वी शुड, हमें कर देना चाहिए, तो ये सही है, इसलिए यहां पर आएगा टी, ट्रू। दूसरा है द पिकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, क्या जो मोर था वो स्वतंत्र था लड़के के साथ खेलने के लिए? फॉल्स हो जाएगा, नहीं था। नंबर 3, रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, रोहित अपने मित्रों के साथ प्रातःकाल खेलता था क्या भाई? नहीं, तो इसमें भी फॉल्स हो जाएगा, नंबर 3 में भी फॉल्स। और नंबर 4, देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, अरे बगीचे में बहुत सारे बच्चे थे क्या? नहीं थे, तो इसमें भी फॉल्स हो जाएगा। अर्थात आपके एक्टिविटी फर्स्ट का ए है, पहले में लिखिए आप टी और दूसरे में एफ, तीसरे में एफ और चौथे में भी एफ। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ एक्टिविटी ए का। अब एक्टिविटी ए का बी देखिए आप, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी इसमें आपको चुनना है, इन 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट कौन सा है। पहला देखिए आप, एक पंक्चुअल बॉय, एक जो पंक्चुअल या नियमित लड़का होता है वो क्या करता है भाई, उसका आपको बताना है। डज नॉट मिस द स्कूल, अपने विद्यालय को कभी मिस नहीं करता है, अर्थात कभी विद्यालय को नहीं छोड़ता, रोज विद्यालय जाता है। दूसरा है ऑप्शन देखिए आप इसका बी, डज नॉट डू वर्क ऑन टाइम, अपना काम समय पर नहीं करता है क्या? नंबर सी, डज नॉट मिसयूज थिंग्स, किसी वस्तुओं का दुरुपयोग नहीं करता है। डज नॉट वेस्ट द टाइम, अपने समय को वेस्ट यानी व्यर्थ गंवाना, बर्बाद करना, समय को बर्बाद नहीं करता है। अब इस पंक्चुअल बॉय, नियमित बॉय होता है, वो क्या करता है भाई, डज नॉट मिस हिज स्कूल, अपने विद्यालय को कभी भी मिस नहीं करता था, विद्यालय को कभी भी नहीं छोड़ता है, रेगुलर स्कूल में जाता है। नंबर 2 देखिए आप, हु इज नॉट विलिंग एट वर्क, कौन नहीं काम कर रहा था? नंबर फर्स्ट ए पिकॉक, बी बॉय, सी पैरट और डी रोहित। इन चारों में से कौन काम नहीं कर रहा था? तो अपने पाठ पढ़ा, रोहित जो भैया था वो काम नहीं कर रहा था, आप खाली जगह में लिखेंगे डी रोहित। और नंबर 3 में आ जाइए आप, लेजीनेस इज डैश फॉर अस, आलस्य हमारे लिए क्या है? गुड है, बैड है, यूजफुल है और हेल्पफुल है, तो इसका आंसर आप लिखिए बैड, बी। इस खाली जगह में आपको लिखना है बी। तो अब खाली जगह वापस बोल रहा हूं, एक्टिविटी फर्स्ट का बी का पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहली खाली जगह में आएगा ए, दूसरी में आएगा डी और तीसरी में आएगा बी। ये आपको अपने पीडीएफ में करना है और अच्छा काम, सुंदर काम करना है। धन्यवाद।